आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 6। देख रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश OPDS पेपर कोड है OPDS MM70 टाइम 3 आवर्स 15 मिनट। आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्री बोर्ड से बिलोंग रखते हैं, ज़्यादा संबंध रखते हैं कि अच्छा नंबर आए, तो यह पेपर क्वेश्चन पेपर मैच कर सकता है। यही नहीं मैं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट का है, अब ये भी मैच कर सकता है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने से बहुत ही लाभ होगा। इसको देख करके अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, पेपर कैसे आता है, हल कैसे किया जाता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और अधिक से अधिक शेयर करना। अब पेपर पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज born at Florence in Italy on May 15, 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस नामक शहर स्थान पर इटली में पैदा हुई थी 15 मई 1820 को। हर सोल एम्बिशन, उसकी हार्दिक इच्छा थी, इन लाइफ जीवन में, वाज टू बी ए नर्स, एक नर्स बनने की। बट सी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल। आफ्टर हॉस्पिटल मीन्स मेनी हॉस्पिटल्स। सी स्पेंट ईयर्स, उसने वर्षों बिताया, विजिटिंग मुलाकात करने में, देखने में, क्या, अनेकों हॉस्पिटल को, डे एंड नाइट, रात दिन। सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, वो अस्पताल में प्रत्येक चारपाई, मतलब प्रत्येक रोगी से मिलती थी, प्रत्येक चारपाई के पास जाती थी। टू सी, देखने के लिए, दैट कि नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, कोई भी रोगी उपेक्षित ना हो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, सी वुड टेक हर लैम्प, वह अपने साथ लैंप ले जाती थी, एंड मूव फ्राम बेड टू बेड, और एक चारपाई से दूसरे चारपाई के पास जाती थी। द सोल्जर्स कॉल्ड हर, सैनिकों ने उसे कहा, द लेडी विद द लैंप, लैंप वाली महिला। द वर्ल्ड रिमेंबर्स हर, संसार उसे याद करता है, बाई दिस नेम, इस नाम से, एवर सिंस, अभी तक। समझ गए ना। अब देखिए इसी को उत्तर इसी में पढ़ करके देना है आपको। व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हार्दिक इच्छा क्या थी, तो आप यहाँ से लिखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन वाज टू बी नर्स, नर्स बनने की इच्छा थी। ठीक है, क्या थी, नर्स बनने की इच्छा थी। फिर है व्हाई डिड सी विजिट एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, देख रहे ना, कह रहा है व्हाट वाज दूसरा, व्हाई डिड सी विजिट एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, तो सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल बिकॉज नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, कोई भी रोगी उपेक्षित ना हो, यहाँ से लिखेंगे ना, देख रहे हैं। तीसरा है फिल इन द ब्लैंक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन, इसको भरेंगे 15 मई 1820, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल 15 मई 1820 को पैदा हुई थी। दूसरा, द सिटी ऑफ फ्लोरेंस इज इन इटली, मतलब फ्लोरेंस नामक शहर इटली में है, देख रहे हैं ना। तीसरा है सी वुड टेक हर लैंप एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, यहाँ बेड टू बेड मैंने भर दिया, देख रहे सब कुछ। अगला है द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विद द लैंप, यहाँ लेडी भरेंगे, पहले द सोल्जर, सैनिकों ने उसे लैंप वाली महिला कहकर बुलाया। चौथा है राइट द अपोजिट ऑफ सोल, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, हार्दिक कहने का मतलब है, तो असॉर्टेड, ASSORTED, असॉर्टेड। एम्बिशन, एम्बिशन में बहुत तीव्र इच्छा, कुछ प्राप्त करने के अंदर आपकी जो तीव्र इच्छा होती है उसको एम्बिशन कहते हैं। तो लेजीनेस, आलसी, कुछ ना प्राप्त करने वाला, ढील। तो पेशेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पेशेंट। ये रिमेंबर्स माने याद रखना, फॉरगेट्स माने भूल जाना, इसका अपोजिट है। सेक्शन बी में है राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अबाउट द इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन योर एरिया, मतलब ये बिल्कुल आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कुछ बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पेपर सभी में। एप्लीकेशन तैयार कर लेना, एक एप्लीकेशन लिखिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए, कंप्लेनिंग अबाउट द इंसिडेंट, घटना, चोरी की घटना, एंड चेन स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, छिनैती
स्नेचिंग इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में, इसी के बारे में पुलिस कंप्लेनिंग करना है आपको सुपरिटेंडेंट के पास। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखिए आप योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, कि आपको 3 दिन का अवकाश प्राप्त करें। एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर, क्योंकि आप अपने चचेरे भाई की शादी में सम्मिलित होना चाहते हैं। ये तो सरल है, आपके विद्यालय में लिखाया गया होगा। एप्लीकेशन, हाउ टू राइट एप्लीकेशन, शॉर्ट वीडियो डाला गया, उसमें पूरा दिखाया गया है, जाकर जरूर चेक करेंगे। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एक पैराग्राफ वर्णन करना है। वन ऑफ द फॉलोइंग, एक ग्रेट लीडर, एक महान नेता, समझ रहे ना, किसी नेता के ऊपर लिख देंगे, या माई टाउन और सिटी, नगर अथवा शहर के बारे में लिख देंगे किसी के पर, 6 नंबर का है। अथवा या इसको नहीं लिखते हैं तो इसको लिखेंगे, यू आर विराट या वंदना, मतलब अपने को कल्पना करिए कि आप लड़की हैं तो वंदना और लड़के हैं तो विराट मानिए अपने को। राइट एन आर्टिकल, एक इसके बारे में लिखना है। आर्ट क्रिकेट ए रिलीजन, क्रिकेट एक धर्म है। PTO लिखा गया, प्लीज टर्न ओवर, आगे पलटते हैं पेपर को। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, फॉर योर स्कूल मैगजीन, स्कूल पत्रिका के में छपने के लिए। सेक्शन C ग्रामर है, कह रहा है फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव, 4 विकल्प दिए गए हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस, जो वाक्य को पूरा करते हैं। डू यू लाइक योर न्यू टीचर, क्या तुम अपने नए अध्यापक को पसंद करते हो। व्हिच वर्ड इन इज एन एडजेक्टिव, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। न्यू जो है यही एडजेक्टिव है, टिक कर दिया है। आफ्टर लंच लेट इज गो आउट फॉर ए कॉफ़ी, लंच के बाद कहाँ जाना है, बाहर चलना है फॉर ए कॉफ़ी पीने के लिए। तो आफ्टर जो है इनके सर जी ने अंडरलाइन करवाया है, तो आफ्टर जगह पे हो जाएगा, क्या होगा, ये प्रीपोजिशन है। आई वांट टू गो टू ए यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट के, मैं एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाना चाहता हूँ। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। वर्ब्स आर वन टाइप ऑफ वर्ड, क्रिया एक प्रकार के शब्द होते हैं। एंड लेटर्स आर अनदर टाइप ऑफ वर्ड, और अक्षर जो होते हैं एक दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं। यहाँ लेटर में ठीक करेंगे। आई डू नॉट लाइक द डॉग्स, मैं कुत्तों को पसंद नहीं करता हूँ। बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, यहाँ द भरा जाएगा। सेलेक्ट द रंगली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, 3 शब्द सही लिखे गए हैं। पहला, दूसरा, मतलब A B की स्पेलिंग सही है, तीसरा की स्पेलिंग गलत है। देख रहे हैं ना, ए स्ट्रेटेजी होना चाहिए, TE यहाँ पर होना चाहिए, देख रहे हैं ना, यही गलत लिखा गया है। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा गया, विल यू गो टू देयर, ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच जब बदलेंगे क्या बदला जाएगा, क्या होगा, देख रहे हैं, आपको दिखाया रहा हूँ, हल किया हूँ मैं। सी आस्क्ड मी, दिखाई दे रहा है ना, सी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गो देयर, देयर नहीं चेंज होगा, स्थान, किसी स्थान के विशेष बारे में बताया जाए, वर्णन किया जाए तो देयर वही रहता है। दूसरा है, फिर पूछ रहा है ए मिस्टेक, देख रहे ना, क्या है, ए मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाई हिम, एक्टिव वॉइस करना है, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय जो नियम होते हैं उसी का जो बढ़ाया जाता है उसको घटा दीजिए। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बीन बढ़ा दिया जाता है, बीन ख़त्म कर दीजिए, तो हिम को ही कर लीजिए। ही हैज़ मेड ए मिस्टेक, ये लिख दिया है मैंने, देख रहे ना, ही हैज़ मेड ए मिस्टेक। तीसरा है वर्ड है, तीसरा है गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, इसमें पैसिव वॉइस में करना है, तो लेट द ऑर्डर बी गिवन, देख रहे ना, तीसरा हो गया। और फिर है इसमें चौथा एक और वाक्य है, इसको करेंगे अपने आप देखेंगे। द रिवर कामा आवली अलॉट आवली फ्रॉम आवली देम आवली ऑफ वॉच पीपुल बैंक्स, रीअरेंज करना है। बहुत समय बीत गया, देख रहे हैं ना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, बहुत इजी है, इसको कर लेंगे ट्रांसलेशन। बहुत समय बीत गया, किसी देश में एक व्यापारी रहता था, पहले हिंदी देख लीजिए फिर इसका ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ, किया हूँ मैंने। वह बहुत धनवान था पर उस बेचारे के कोई संतान नहीं थी। अंत में भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लड़का अभी 2 वर्ष का ही था कि व्यापारी मर गया, माँ ने लड़के को पाला, देख रहे ना।
अब इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे लिखेंगे पूरा का पूरा। लॉन्ग टाइम पास्ड, लॉन्ग टाइम पास्ड, सब बहुत समय बीत गया। देयर लिव्ड ए मर्चेंट इन ए कंट्री, किसी देश में एक व्यापारी रहता था। ही वॉज वेरी रिच, वह बहुत धनवान था या बहुत धनी था। बट लेकिन दैट गाई माने लड़के या आदमी, बट दैट गाई हैड नॉट एनी चाइल्ड, लेकिन उस बेचारे के पास, उस आदमी के पास कोई संतान नहीं थी। एट लास्ट, अंत में, काइंडनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से, ए सन हैड बॉर्न इन हिज होम, ईश्वर की कृपा से उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। द बॉय वॉज अबाउट 2 years ओल्ड नाउ, लड़का अभी 2 वर्ष का ही था। दैट मर्चेंट डाइड, व्यापारी मर गया, देख रहे ना। और द मदर ब्रॉट अप, माँ ने पाला, द बॉय, लड़के को, माँ ने लड़के को पाला, माँ ने ही लड़के को पाला। पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, देख रहे हैं। पहले इधर से देख लीजिए, फिर इधर से देख लीजिए, कोई कमी नहीं है पूरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है सेक्शन डी लिटरेचर है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयर ऑन। इनका उत्तर भी आपको लिखना है, बिल्कुल आप पहले इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इसका आंसर इसी में मिल जाएगा, इस 7वें का पूरा आंसर में मिल जाएगा। आप हेयर को लिखना है, इसमें 2 प्रश्न हैं। फिर अन्य सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीपिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ, प्रश्नोत्तर लिखना है। 8वां भी प्रश्नोत्तर है, 9वां मैचिंग वर्ड है। क्या है? मैच द फॉलोइंग, सेक्रेट, पवित्र, स्क्रिप्चर, देख रहे हैं ना, दिया गया है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ आदि से है। शील्डेड, प्रतिरक्षा करना, मंक, भिक्षुक या तपस्वी, तो सेक्रेट को होली से मिला देंगे, ठीक है। और दूसरा स्क्रिप्चर, बुक्स मिला देंगे, पवित्र ग्रंथ। और शील्डेड, प्रतिरक्षा करना, प्रोटेक्टेड, देख रहे हैं ना, प्रोटेक्ट करना, प्रतिरक्षा करना। और फिर है मंक का एज सीटिक मिला देंगे तपस्वी से, देख रहे हैं ना। फिल इन द ब्लैंक, इसको आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन द बेकर यूज टू बी आवर, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज, देख रहे हैं ना, एंड ऑफ द मंथ। अब आपकी किताब का है ए लेटर ऑफ गॉड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, द लेटर ऑफ गॉड, मतलब आपका लेटर ऑफ गॉड जो है उसके लेखक कौन है, देख किताब में आपको होगा, देख के लिख देंगे। ये पोएम पढ़ेंगे पूरा। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेलमॉक ट्री, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, देख रहे हैं ना, कौवा कहाँ बैठा था, द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए हेलमॉक ट्री, हेलमॉक ट्री पर बैठा था, लिख देंगे। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ का धूल जो था क्या था, देख रहे हैं ना। इसके किसी का सिंबल है, प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है आपको लिखना है। PTO, प्लीज टर्न ओवर, आगे पलट रहे हैं पेपर, देख रहे हैं ना। गिव द सेंट्रल आइडिया, बहुत कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, चाहे फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, 2 में से किसी एक का। अथवा सेंट्रल आइडिया नहीं लिखेंगे तो राइट 4 लाइन्स पोएम ऑन द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, अपने किताब से किसी एक पर अच्छा किताब का पाठ का 4 लाइन कविता लिखना है। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया है उसका नकल नहीं करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किसी एक प्रश्न का उत्तर दिए। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, हाउ डिड ए बुक become a turning point in Richard E. Wright's life। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डू वी फाइंड इन द बिहेवियर ऑफ भोली है वो होना चाहिए। इन द एंड ऑफ द स्टोरी इज प्लेन, द कर्स ऑफ द लोएस्ट लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, देख रहे ना। कमेंट, स्टेट सत्य सत्य, लड़के ने सत्य सत्य किया है। आपको पूरा बार फिर से देख लीजिए, पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना, हमें सत्य सत्य बताना है। रिचर्ड ई राइट वाज ए फार्मर स्काउट ऑफ द ईयर, रिचर्ड वाज नॉट द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज फादर, ई राइट स्टूडिड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सत्य है। ही गॉट द आइडिया फॉर द न्यू
थियरी अबाउट द सेल लाइफ, ये भी सत्य है, 3 सत्य हैं, इसमें बच्चे ने नहीं किया, इसको देख लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।